Hello friends, welcome to your educational channel Sub Shiksha. Today we will discuss previous year's questions of construct of intelligence and multidimensional intelligence of CDP. So let's get start with question number 1. The question number 1 is a creative child may be poor in. क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो किस चीज़ में पुअर हो सकता है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए रिलीजियस वैल्यूज़, बी सोशल वैल्यूज़, सी एस्थेटिक वैल्यूज़, डी नन ऑफ द अबव. तो जो क्रिएटिव चाइल्ड जो है वो किसी भी चीज़ में पुअर नहीं होता. मीन्स कि उसकी जो एस्थेटिक रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं, सोशल वैल्यूज़ भी बहुत एक्सट्रीम होती हैं एंड एस्थेटिक वैल्यूज़ भी उसकी बहुत अच्छी होती हैं. तो जो क्रिएटिव चाइल्ड मीन्स गिफ्टेड चाइल्ड जो है वो किसी भी चीज़ में पुअर नहीं हो सकता. तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. बिकॉज जो क्रिएटिव चाइल्ड जो हैं वो टिपिकली रिच होते हैं एस्थेटिक वैल्यूज़ में. बिकॉज जो क्रिएटिविटी क्लोजली लिंक्ड होती है उनकी अपनी ओरिजिनल एक्सप्रेशंस के साथ. ऐसा तो कोई भी साइंटिफिक व्यू नहीं है जो बता सके कि क्रिएटिविटी जो है वो कोरिलेट करती है नेगेटिविटी विद रिलीजियस एंड सोशल वैल्यूज़ के साथ. और ये जो है एक सेपरेट डायमेंशन है गाइस जो इंडिविजुअल की अपब्रिंगिंग एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड. क्वेश्चन में बोला गया है गाइस कि जो पॉजिटिव कोरिलेशन है वो क्रिएटिविटी एंड किसके बीच में पाई जाती है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए इंटेलिजेंस, बी अचीवमेंट, सी एस्थेटिक वैल्यूज़, डी नन ऑफ द अबव. तो गाइस जो पॉजिटिव कोरिलेशन जो है वो क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस के बीच में पाई जाती है. बिकॉज ये जो है वो स्पेसिफिकली IQ अराउंड 120 है जिसको कि थ्रेशहोल्ड हाइपोथेसिस भी हम बोलते हैं. गाइस रिसर्चर्स ने तो ये भी बताया है कि जो क्रिएटिविटी जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन शो करती है और पॉजिटिव मूड जो है वो स्टेट्स के साथ कोरिलेट शो करता है और सेल्फ एस्टीम के साथ भी कोरिलेशन जो है वो शो कर देता है. तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन इज़ फाउंड बिटवीन क्रिएटिविटी एंड intelligence. Now next question is question number 3. The concept of mental age was introduced by. जो concept है mental age का वो किसने introduce किया था? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. A थॉर्नडाइक, B गिल्डफोर्ड, C बिनेट सिमोन, D स्पेयरमैन. तो जो कंसेप्ट है मेंटल एज का वो इंट्रोड्यूस हुआ था बाय ऑप्शन सी सिमोन, बिनेट एंड सिमोन. ये जो है जो बिनेट है वो क्या था उनका पूरा नाम? अल्फ्रेड बिनेट. ये जो एक फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट थे. इसकी जो है कोलैबोरेशन हुई थी उनके स्टूडेंट्स थियोडोर सिमोन के साथ 20th सेंचुरी में. इन दोनों ने साथ मिलके जो है वो मेंटल एज का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए स्टर्नबर्ग एंड बाइनेट, B कैटल एंड हॉर्न, C बेनेट एंड सिमोन, D नन ऑफ द अबव. तो जो ये थ्योरी जो है इसका आंसर आ जाएगा गाइस 4th का B कैटल एंड हॉर्न. ये थ्योरी जो है फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस की ये डेवलप की गई थी बाय द साइकोलॉजिस्ट रेमंड कैटल. उसके बाद ये थ्योरी जो एक्सपैंड की गई थी बाय ही स्टूडेंट जॉन हॉर्न. उन्होंने बताया था कि जो इंटेलिजेंस जो है वो कंप्राइज होती है बाय द 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स. जैसे कि फर्स्ट वन आ गया इनेट प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको जो है हम फ्लूइड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. उसके बाद आ गया सेकंड वन लर्न एस्पेक्ट जिसको हम क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस भी बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस डिपेंड्स ऑन. जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो किस पे डिपेंड करती है? ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट, बी फिजिकल डेवलपमेंट, सी लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, डी नन ऑफ द अबव. तो जो गाइस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो डिपेंड करती है लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस पे. ऑप्शन सी लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस. क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो डिपेंड करती है प्राइमरीली ऑन एक्यूमुलेटेड नॉलेज जैसे एक्सपीरियंस हो गया, एजुकेशन हो गया एंड कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया गाइस.
ये जो है लर्नड इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स को यूटिलाइज करने की एबिलिटी रखती है, जो कि स्टोर होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और एज के साथ साथ ये इंक्रीज होती जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। हॉवर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस एम्फसाइजेस। क्वेश्चन का मतलब ये है कि हॉवर्ड गार्डनर्स की जो थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की, वो क्या एम्फसाइज करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, कंडीशनिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स। बी, जनरल इंटेलिजेंस। सी, कॉमन एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड इन स्कूल। डी, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, द यूनिक एबिलिटीज़ ऑफ ईच इंडिविजुअल। इंटेलिजेंस जो है एक सिंगल फिक्स्ड और जनरल कैपेसिटी नहीं है, बल्कि ये जो है एक डाइवर्स सेट है डिस्टिंक्ट इवॉल्विंग एबिलिटीज़ का। ये बताता है कि इंडिविजुअल जो है वो पोजेस करता है अपने अपने यूनिक कॉम्बिनेशन, लाइक 8 to 9 ऑटोनोमस इंटेलिजेंसेस, जैसे कि आ गया लिंग्विस्टिक आ गया फर्स्ट, दूसरा आ गया लॉजिकल, थर्ड वन इज़ मैथमेटिकल, फोर्थ वन इज़ स्पेशल, फिफ्थ म्यूजिकल, सिक्स्थ बॉडीली नाइस्थेटिक, सेवन्थ इंटरपर्सनल, और एट्थ आ गया नेचुरलिस्टिक, नाइन्थ आ गया एग्जिस्टेंशियल। ये जो है 8 to 9 ऑटोनोमस इंटेलिजेंसेस हैं। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। गार्डनर इनिशियली फॉर्मुलेटेड 7 इंटेलिजेंसेस, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दैम। क्वेश्चन का मतलब ये है कि गार्डनर जो है वो इनिशियली फॉर्मुलेट किए हैं 7 इंटेलिजेंसेस, तो इनमें से जो है वो कौन सी इंटेलिजेंस गार्डनर के द्वारा नहीं दी गई है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, स्पेशल। बी, लिंग्विस्टिक। सी, इंटरपर्सनल। डी, नेचुरलिस्ट। तो जो गार्डनर के द्वारा इंटेलिजेंसेस नहीं प्रोवाइड की गई है वो है ऑप्शन डी, नेचुरलिस्ट। बिकॉज ये जो नेचुरल इंटेलिजेंस जो है इसको हम एकेडमिक कंटेक्स्ट भी बोलते हैं। और जो गार्डनर के द्वारा 7 इंटेलिजेंसेस दी गई हैं वो हैं, जैसे कि लिंग्विस्टिक आ गया, इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो फैसिलिटी दी होती है विद वर्ड्स एंड इंटेलिजेंस। सेकंड वन आ गया लॉजिकल मैथमेटिकल, इसमें जो है स्किल्स होते हैं रीजनिंग में, लॉजिकल में एंड नंबर्स में। थर्ड वन आ गया म्यूजिकल, इसमें जो है गाइस सेंसिटिविटी होती है टू रिदम, पिच एंड टोन। उसके बाद आ जाएगी फिफ्थ वन इज स्पेशल। स्पेशल में क्या आ जाएगा, जैसे एबिलिटी हो जाएगी टू विजुअलाइज करना वर्ल्ड को 3D में। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा बॉडीली नाइस्थेटिक, इसमें जो है कोऑर्डिनेशन होती है एंड कंट्रोल होता है फिजिकल मूवमेंट्स का। सिक्स्थ वन आ जाएगा इंटरपर्सनल, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है इंटरेक्ट करना विद ईच अदर। और सेवन्थ वन आ गया इंट्रापर्सनल, इसमें जो है डीप अंडरस्टैंडिंग होती है वंस की ऑन इमोशनल एंड गोल्स। तो ये जो 7 इंटेलिजेंसेस जो हैं ये गार्डनर के द्वारा दी गई थी। उसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। एबिलिटी टू recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants according to multiple intelligences theory is called। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज करना या फिर क्लासिफिकेशन करनी ऑल वैरायटीज़, जैसे एनिमल्स हो गया, मिनरल्स हो गया, प्लांट्स को अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। बी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। सी, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। डी, स्पेशल इंटेलिजेंस। तो गाइज हम उस थ्योरी को बोलेंगे ऑप्शन बी, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। ये जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये गाइज ये हॉवर्ड गार्डनर ने प्रपोज की थी। जिस तरह से इन वेरियस स्पीसीज को क्लासीफाई रिकॉग्नाइज किया गया है उसे हम नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये जो है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, इन्वॉल्व करता है एनवायरनमेंट के साथ, और ये जो इंटेलिजेंस है ये ऑब्जर्व करती है एंड कैटेगराइज करती है नेचुरल फीचर्स को, सच एज रॉक्स हो गया, क्लाउड हो गया, फ्लोरा हो गया या फोना हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द स्टेटमेंट मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एवरेज, अ फ्यू वेरी ब्राइट एंड अ फ्यू वेरी डल इज बेस्ड ऑन द एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन में बोला क्या है कि जो स्टेटमेंट है कि बहुत सारे जो मेजॉरिटी पीपल्स की वो एवरेज में आती है, कुछ जो है ब्राइट स्टूडेंट है, कुछ जो है वेरी डल हैं, तो ये जो है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। ए, इंटेलिजेंस एंड रेशियल डिफरेंसेस। बी,
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, सी ग्रोथ ऑफ इंटेलिजेंस, डी इंटेलिजेंस एंड सेक्स डिफरेंसेस। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस। इसमें जो है ये साइकोलॉजिस्ट कंसेप्ट गाइज ये हाईलाइट करता है कि पीपल जो है वेरी करते हैं डिफरेंट ट्रेड्स में, जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, जहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है एवरेज में होते हैं, एंड कुछ इंडिविजुअल जो है एक्सट्रीमली ब्राइट होते हैं, एंड कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं वो डल होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड पोजेसिंग बॉडीली एंड एस्थेटिक इंटेलिजेंस। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से जो है वो कौन सी एंड स्टेज हो सकती है चाइल्ड की जो पोजेस करती है बॉडीली एंड एस्थेटिक इंटेलिजेंस। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए सर्जन, बी पोइट, सी ऑरेटर, डी पॉलिटिकल लीडर। तो गाइस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए सर्जन। ये जो है इसमें फाइन मोटर मूवमेंट्स, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, डेक्स्टिलिटी को परफॉर्म करने के लिए मेडिकल प्रोसीजर्स की ज़रूरत होती है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सर्जन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, इन कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। अगर मल्टीपल इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग इनमें से जो है कौन सी इंटेलिजेंस जो है वो ज़रूरी होती है एयरफोर्स पायलट के लिए। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए इंटरपर्सनल, बी लिंग्विस्टिक, सी एस्थेटिक, डी इंट्रापर्सनल। तो जो इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है एयरफोर्स पायलट के लिए वो कौन सी है, ऑप्शन ए इंटरपर्सनल। बिकॉज बहुत साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हॉवर्ड गार्डनर्स द्वारा प्रपोज की गई इंटेलिजेंस थ्योरी लाइक म्यूजिकल, बॉडली एंड एस्थेटिक एक्चुअली एक स्पेशल टैलेंट स्किल्स है जो कि पर्सनैलिटी ट्रेट है, एंड रैदर दैन कोग्निटिव कंस्ट्रक्ट जो कि मीट करते हैं साइंटिफिक क्राइटेरिया से। तो ये इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जो है वो एयरफोर्स पायलट के लिए रिक्वायर्ड है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ अ क्रिटिक ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनमें से जो है कौन सी क्रिटिक थ्योरी है मल्टीपल इंटेलिजेंस की। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर ओनली द टैलेंट प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस एज अ होल, बी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रोवाइड स्टूडेंट्स टू डिस्कवर देयर प्रोपेंसिटीज, सी इट ओवर emphasizes practical intelligences, D it cannot be supported by empirical evidence at all। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, इट ओवर एम्फासाइजेस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बिकॉज ये जो है एक एस्थेटिक की तरह की इंटेलिजेंस है जो कि क्रिटिक है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द फैक्टर जी इन द स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस स्टैंड फॉर। क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो फैक्टर जी है इन स्पेयरमैन डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस में वो किसके लिए स्टैंड करती है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए जेनेटिक इंटेलिजेंस, बी जनरेटिव इंटेलिजेंस, सी जनरल इंटेलिजेंस, डी ग्लोबल इंटेलिजेंस। तो गाइज इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी जनरल इंटेलिजेंस। ये जो है एक सिंगल जनरल फैक्टर है इंटेलिजेंस का जो कि अंडरलाई करता है ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ को, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जनरल इंटेलिजेंस। सो गाइज ये थे आज के मेरे मोस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑफ CDP। फिर मिलेंगे हम और नए टॉपिक और MCQs के साथ। थैंक यू।